सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। रिद्धियों का समावेश कहाँ किया गया है और पूजन में रिद्धियों का क्या महत्व है? रिद्धियाँ जो हैं, जैसे विक्रिया रिद्धि है, 7 भेद है, उनमें एक विक्रिया रिद्धि में समाहित कर दिया। तप रिद्धि है, उग्र तप, दीप तप, महान घोर तप, उनको सब में एक तप के नाम से कह दिया गया है। तो 64 रिद्धियों को जो उपरिद्धियाँ थीं उनको उनमें समावेश कर दिया। मूलतः चारण में, विक्रिया में और तप में, इन 3 में ज़्यादातर समाहित किया। उधर 3 बल थे, मन रिद्धि, मन बल रिद्धि, वचन बल रिद्धि, काय बल रिद्धि। इन तीनों को योग बल के अंतर्गत समाहित कर लिया। चारण रिद्धियों में थी तंतु चारण, जंघा चारण, ज्योति चारण, धूम चारण, आकाश चारण। इनको चारण रिद्धि नाम से कर दिया। तप में हमने बता दिया उग्र तप, तीव्र तप, घोर तप। तो इन तपों को एक तप के नाम से गर्भित कर लिया। ऐसे 3-4 रिद्धियों में जो उपभेद थे उनको अंतर्भाव करके 48 और 44 बना लिए जाते हैं। उसमें हैं 64 ही अंतर्भाव है। नमोस्तु गुरुदेव। वर्तमान युग के युवा पीढ़ी धन कमाने की लालसा में गलत कार्य भी कर लेते हैं, तो ऐसे में हम नवयुवकों में सुधार कैसे लाएं? ऋषभ देव ने सबसे पहले शिक्षा का अधिकारी कन्या को समझा। शिक्षा, कन्याओं को सब प्रकार की शिक्षा होना चाहिए। जितनी रानियां थीं वे सब प्रकार की शिक्षाएं जानती थी। महारानी कहकर युद्ध करके जानती थी। लक्ष्मीबाई बहुत बड़ी योद्धा थी, पर ये युद्ध करती नहीं थी। लोग सोचते हैं कि महाराज जी हायर एजुकेशन की महिलाओं के विरोधी हैं। नहीं, शिक्षा पूरी करो, कोई आपत्ति नहीं है, मर्यादित हो, कोई एजुकेशन नहीं करो और अपनी शिक्षा करो, पढ़ो, लेकिन नौकरी मत करो। इसको आप क्यों सीखना? आपातकाल के, क्योंकि नारी एक ऐसी विपदा में है कि उसकी जिंदगी पति के आश्रित है, बेटा के आश्रित है, और ये दोनों कभी हाथ से चले गए तो उसकी जिंदगी क्या होगी। इसलिए नारी को हमेशा तैयार रहना चाहिए। महारानी कहकर युद्ध जानती थी, अपने पति के प्राण बचा लिए। लक्ष्मीबाई योद्धा थी, जब तक गंगाधर राव जीवित रहे तब तक उसने कोई युद्ध नहीं किया। लेकिन गंगाधर राव मरने के बाद अंग्रेजों ने झांसी पर आक्रमण बोल दिया। महारानी बाई ने तलवार उठाकर कहा, राजा मरा है, रानी जिंदा है। और हमारी भारतीय संस्कृति में अर्धांगिनी कहलाती है। राजा के समाप्त होने पर अभी आधा हो रहा है और उन्होंने तलवार संभाली और झांसी को कितने वर्षों तक सुरक्षित किया। लेकिन कब किया? आपातकाल के लिए। तो जो आपका कहना है बिल्कुल सही है। पहले महिलाएं सर्विस करती थीं मजबूरी में, सर्विस करती थी योग्यता का प्रदर्शन में कि मेरे में योग्यता है और मैं IAS ऑफिसर बन जाऊंगी तो समाज और धर्म की सेवा करूंगी। पहले चुनाव लड़ती थी महिलाएं, राजनीति कर सकती थीं क्योंकि महिला सीट है और महिला सीट में अच्छे आएंगे तो मैं जीतूंगी, मैं जाकर के सेवा करूंगी। लेकिन आज तुमने युवा होकर के तुमने अपनी खुद जाति का दोष पकड़ा, ये मुझे बहुत खुशी है। हम लोग ये दोष देखते थे तो लोगों को बुरा लगता था, लेकिन ये दोष युवाओं के मन में आ गया कि आज हम ना देश की सेवा कर रहे हैं, ना कुल की रक्षा कर रहे हैं, ना माँ बाप को सुखी रखने के लिए कर रहे हैं, ना अपने बच्चों को सुखी रखने के लिए कर रहे हैं, मात्र पैसा ऐसो आराम के लिए कमा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। आज जितने बड़े लोगों की बच्चियां ज़्यादातर आज सर्विस की तरफ इसलिए नहीं जा रही हैं कि उनका परिवार गरीब है, सास ससुर के लिए सेवा करना है, क्योंकि हमारे सास ससुर में बीमारी का खर्चा बहुत है, हमारे सास ससुर में बहुत ज़्यादा खर्चा है, उनके लिए मुझे नौकरी करना पड़ेगा क्योंकि पति की आमदनी इतनी नहीं है कि घर का खर्चा चल जाए, इसलिए मैं नौकरी करती हूँ। मेरा उसको दोनों हाथ से आशीर्वाद है। किसको आशीर्वाद है? पति का इतनी आय नहीं है कि वो खर्च चला ले, तो पत्नी को सहयोग देना ही चाहिए, देना ही चाहिए।
बेटों को पढ़ाने की क्षमता पति में नहीं है तो पत्नी को कमा करके बेटों को पढ़ाना चाहिए। लेकिन जिनके पतियों के पास इतना धन है, इतना कमा रहे हैं, सब परिवार चल रहा है, फिर वे शौक से जो कर रहे हैं वो नियम से अय्यासी के लिए नौकरी कर, और जो पैसा आएगा वो नियम से कुल को कलंकित करेगा, जाति को बर्बाद करेगा और अंत में स्वयं की जिंदगी को भी बर्बाद कर देगा। आज जितने बच्चे बच्चियां वो नौकरी की तरफ जा रहे हैं उनमें बिल्कुल बहुत अच्छा बेटा रीजन बन रहा। भगवान करे सारे युवक युवतियों में ये अकल आ जाए तो मेरा प्रवचन समझ में आ जाए। नमोस्तु गुरुदेव। जीवन में विपत्ति आने पर हम विपत्ति से निकलने की पूरी कोशिश करते हैं, तो हम ऐसे में उस प्रक्रिया को नास्तिक क्यों नहीं मानते हैं? यदि ऐसा नहीं करेंगे तो कुछ अस्थि में ऐसी मर्यादाएं हैं कि जहाँ गुरु की भी गति नहीं, ऐसी मर्यादाएं हैं जहाँ भगवान की भी गति नहीं, ऐसी मर्यादाएं हैं कि गंधोदक की भी गति नहीं, ऐसी मर्यादाएं हैं जहाँ निधत्त निकाचित कर्म बोलते हैं, वो अस्थि को स्वीकार नहीं करते। उसमें भगवान भी लपेट में आएंगे तो भगवान को भी निपटा देंगे। पारसनाथ आदिनाथ का हमने उदाहरण दिया। आदिनाथ को हम अस्थि कथन से देख रहे हैं कि भगवान है, लेकिन 1% नास्ति कथन भी है, कर्म भगवान को नहीं गिनता है। भगवान हमारी दृष्टि में है और कर्म की दृष्टि में वो भगवान नहीं है। कर्म की दृष्टि, कर्म कहता है कि तुम्हारे होंगे भगवान, मेरे तो अपराधी हैं, इन्होंने बैल को मुस्का बांधा था, मैं तो इसको दंड दूंगा। क्या भगवान को भी कोई दंड दे सकता है? अस्थि कथन सोचें, अस्थि कथन अपन सोचें कौन है जो भगवान को दंड देगा? लेकिन ये समझो कि कोई नहीं है दुनिया में। भगवान को भी दंड देने वाला है जिसका नाम कर्म है। अब देखना, अब 100% में 99 अपने पक्ष में थे। कोई दंड नहीं दे सकता भगवान को, कोई नहीं, कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि दुनिया में अभी तक कोई पैदा हुआ ही नहीं है। लेकिन कर्म कहता बाबा जी मेरी तरफ देखो थोड़ा, मैं हूँ जो तुम्हारे भगवान को भी लाइन में खड़ा कर सकता हूँ। और लो उसने खड़ा कर दिया। पारसनाथ को देख लो, महावीर स्वामी को देख लो, उनको भी अपराधियों की लाइन में बोले आइए भगवान आप भी। अरे मैं भगवान हूँ। भगवान चुपचाप रहो, आ जाओ लाइन में, भक्तों के भगवान हो मेरे। तो अब देखो 1% वहाँ पर। तो नास्ति कथन से हमें क्या लाभ मिलता है? आज जो मैं प्रवचन की वो धारा को ले जाना चाहते थे कि अस्थि कथन से हम भरोसे पर रह जाते, हम विश्वास पर रह जाते और एक दिन हम टूट जाते, हताश हो जाते। हमने सब इतना किया, इतनी भक्ति की, इतना सब कुछ किया और फिर भी वही हुआ जो हम नहीं चाहते थे। मन थोड़ा सा आता है कि नहीं? क्यों आया मन? क्यों आया मन? हताश क्यों हुआ? क्यों मन में थोड़ा सा विकल्प आया? मैंने क्या किया? मैं धर्म तो कर रहा हूँ, दिन भर देखो, मैं जैसे मेरे को देखो, मैं सुबह से 4 बजे से उठकर धर्म तो कर रहा हूँ, कौन से पाप कर रहा हूँ? ये कर्म मुझे ही नहीं छोड़ रहे हैं, ये धर्म क्या कर रहा है? हलो साहब, अब यदि हमने नास्तिक चिंतन किया होता कि नहीं 1% कितनी बड़ी शक्ति में बन जाऊं, 1% कहीं ना कहीं खतरा है, तो आज हम नास्ति से निपटने की हिम्मत रखते जैसे आदिनाथ ने। आदिनाथ में नास्ति कथन का चिंतन था, पारसनाथ को नास्ति कथन का चिंतन था, तभी तो इतने ताकतवान होकर 8 दिन कमर से पिटते रहे, फिर भी उसको भस्म करने का भाव नहीं आया, क्योंकि वो जानते थे कि नास्ति भी दुनिया में है। तो नास्ति का चिंतन करने से हमें नकारात्मक शक्तियों से भिड़ने की ताकत आती है, शक्ति आती है कि नहीं, यदि आ भी जाएगा तो पहली बार तो आएगा नहीं, अस्थि कथन वाला कहेगा, फिर कोई कहे आ जाएगा तो निपटने की। देखो मैंने इतनी महंगी गाड़ी खरीदी है, इसका एक्सीडेंट कभी होता ही नहीं, होगा ही नहीं,
और मैं एक्सप्रेस रोड, कोई एक्सप्रेस रोड होता है, हाँ एक बहुत एक्सप्रेस, जहाँ कुत्ते भी नहीं आ पाते बीच में, कोई जाल। अब मेरा क्या बिगड़ेगा? कुछ नहीं बिगड़ सकता। गाड़ी भी 4 करोड़ की मर्सिडीज है, कौन सी बड़ी? एक वो डायना वाली चली थी, डायना की सबसे बड़ी गाड़ी थी, बता दे, डायना की, जो अब नाम मुझे पता नहीं, डायना ही कहते थे, मर्सिडीज गाड़ी थी, बता दो उसमें किसी का एक्सीडेंट नहीं हुआ। अंत में उसी में मरी, वो उसी के एक्सीडेंट से मरी। तो वो इसने गाड़ी है, और रोड भी कौन सा है? अमेरिका का एक्सप्रेस। अब क्या होगा? अब तो अस्थि है ना। अभी हाल पहुंचता हूं, देखो कलकत्ता में पहुंचता हूं, जैन दर्शन कहता है यदि नहीं पहुंचे तो, अरे पहुंचूंगा कैसे नहीं? गाड़ी देख लीजिए, सब देख लिए, ड्राइवर भी, सब कुछ सही है, फिर भी जैन दर्शन कहता है नहीं पहुंचे तो क्या तैयारी है? नहीं पहुंचे तो रास्ते में एक टिफिन रख लो। नहीं 2 घंटे में पहुंच जाऊंगा। अरे भाई टिफिन रख लो। अरे क्या करेंगे महाराज, देखो 2 घंटे में पहुंचना है, नहीं पहुंचे तो 1%। उस गाड़ी में भी स्टेप नहीं दी जाती है, नहीं एक्सीडेंट होगा, लेकिन हो गया तो स्टेप नहीं रख लेना चाहिए। पाना रख लिया, यदि एक्सीडेंट हो गया तो कोई चिंता की बात नहीं, स्टेप नहीं है, पाना भी रख लिया है, तुरंत खोलेंगे। और तो नास्ति इसलिए नहीं कि हमें हताश होना है, नास्ति इसलिए कि यदि कुछित कदाचित कोई कर्म उदय में आएगा तो उससे निपटने की ताकत हमें है, हम घबराएंगे नहीं, क्योंकि हमने नास्ति का भी पहले से नाश्ता रख लिया था। नमोस्तु गुरुदेव। जैन दर्शन को किस सिद्धांत के अनुसार नास्तिक बताया गया है? ये नास्तिक बताने का अर्थ सैद्धांतिक नहीं है, ये बहुमत पर है। जैसे आप लोगों में कह देते हैं जो जैनी है वो सम्यक दृष्टि, बाकी सब, ये सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत में हमें किसी को मिथ्या दृष्टि कहने का अधिकार ही नहीं, क्योंकि कंसेप्ट कहता है सब अपनी अपनी दृष्टि से सही है। जब जैन धर्म की दृष्टि रखेंगे तो फिर अलग बात हो जाती है। ये इन लोगों ने बहुमत से सिद्ध किया है, क्योंकि ईश्वर को और वेदों को नहीं मानने से जैन, बौद्ध और चारुवाक नास्तिक हैं। लेकिन नास्तिक की परिभाषा है जो भगवान को ही नहीं मानता, जो स्वर्ग और नरक को नहीं मानता, जो पुनर्जन्म को नहीं मानता, वो नास्तिक कहलाता है। और मात्र हम ईश्वर को तो मानते हैं, ईश्वर के कर्तृत्ववाद को नहीं मानते। हम वेद को तो मानते हैं, लेकिन वेदों में वर्णित हिंसा को नहीं मानते, कर्तृत्ववाद को नहीं मानते। हम श्री कृष्ण को तो मानते हैं, लेकिन उनको उस रूप में नहीं मानते हैं कि उन्होंने इस प्रकार की परिणति की, लीलाएं की, ये किया वो किया। हम वीतरागी को मानते। हम रामचंद्र जी को तो मानते हैं, लेकिन उन रामचंद्र जी को जिन्होंने परम वीतरागी दिगंबर मुद्रा धारण करके मांगी तुंगी से मोक्ष प्राप्त किया। अब उस धनुष बाण और ग्रस्त अवस्था वाले राम को हम लोग भगवान के रूप में नहीं मानते, लेकिन राम को मानते। तो अब वो धनुष बाण वाले राम को माने तो आस्तिक है, और दिगंबर मुनि मुद्रा के बीच में राम को माने तो नास्तिक है। ये परिभाषा कहाँ तक उचित है? राम तो एक ही थे ना। वो कहते तुम उन राम को मानो जो धनुष बाण लिए हों। तुलसी मस्तक जब नवे तब धनुष बाण लो हाथ। और जैन दर्शन कहता है जैन दर्शन तब नवे जब पिछी कमंडल लो हाथ। ऐसा है। अब इतना सा अंतर करने में तुम चाहे नास्तिक कह दो अपने आप को, धनुष बाण लो हाथ तब मस्तक जमेगा तो आस्तिक है, और वही राम जब पिछी कमंडल लेंगे तब मस्तक जमेगा तो नास्तिक है। तो हम राम को नहीं मान रहे हो तब नास्तिक कहो, हम तो राम को तो मान रहे हैं, लेकिन भेष में अंतर है। बस ये उदाहरण के माध्यम से आप समझ जाओ जैन दर्शन नास्तिक नहीं है, परम आस्तिक है। फर्क है धनुष बाण और पिछी कमंडल का, बस ये अंतर है।
नमोस्तु गुरुदेव। दिगंबरत्व में सबसे प्राचीन प्रतिमा कौन सी है? अभी तक सबसे प्राचीन मूर्तियों के हमारी बहुत सारी मूर्तियां अतिक्रमण में चली गई। बद्रीनाथ के अंदर आदिनाथ भगवान की मूर्ति है, जो जैन दर्शन की सबसे प्राचीन मूर्ति है। एक दो स्थानों पर और भी है जो दूसरों के कब्जों में है, और अभी वर्तमान में जो अपने कब्जे में मूर्ति है, इनका मेरे इतिहास से सबसे प्राचीन मूर्ति है जबलपुर के हनुमान ताल के अंदर रखे हुए आदिनाथ भगवान, जो उसके अनुसार, इतिहास के अनुसार, राजा कर्ण ने जिसकी पूजा की है, पांडवों के समय की, पांडवों के काल की वो मूर्ति का रूप माना जाता है। उसकी कलाकृति से, उसकी प्राचीनता से। अब पांडवों का काल कब था? नेमिनाथ भगवान का काल। तो नेमिनाथ भगवान के काल की वह मूर्ति 84,000 लगभग वर्ष पहले, जो भी आता हो, इतने वर्ष पहले की वह मूर्ति है। ऐसा अब तुम कहो उसने वर्ष प्राचीन दस्तावेज किसके पास है? तो विश्व के किसी के पास भी उतना प्राचीन नहीं है। 2-2.5 लाख वर्ष कह रहे हैं, तो उनसे पूछो दस्तावेज क्या है। अरे हमारे पास 500 साल पुराना दस्तावेज नहीं है। आज किसी से पूछा जाए 500 साल पुराने मकान का पट्टा कहाँ है? कहाँ है पट्टे? बोलो, कोई पट्टे नहीं है। सब बात के बाद में रिन्यू हुए। राजा बदलता था, पट्टे बदल जाते थे। राजा बदलता था, पट्टे बदल जाते थे। तो इसलिए तो सबसे प्राचीन जो मेरी दृष्टि में है वो हनुमान ताल के आदिनाथ भगवान की मूर्ति। अभी तक के मूर्तियों के दर्शन करने में और शिल्प के दर्शन करने में सबसे प्राचीन मूर्ति हमारी दृष्टि से, वह इतिहास की दृष्टि से वह मूर्ति है। इसके बाद की एक और मूर्ति बताते हैं कि ब्रिटिश म्यूजियम में आदिनाथ और महावीर स्वामी की एक ही पत्थर पर 2 मूर्तियां हैं, जो यहाँ से चोरी होकर अंग्रेज़ों के समय पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के म्यूजियम में रखी हुई है। उसके बाद फिर बहुत सारी मूर्तियां हैं लंदन के अंदर, और भी सारी बहुत मूर्तियां हैं। फिर बहुत सारी सांगानेर की हैं, और भी आदि गोलाकोटे सब हैं। उसके बाद की सिद्ध होती है। नमोस्तु गुरुदेव। मंदिर से घर दूर होने के कारण अभिषेक के वस्त्रों को हम किस प्रकार की शुद्धि के साथ जिनालय में ले जा सकते हैं? स्टील का एक कैन बना लीजिए, स्टील का एक डिब्बा बना लीजिए। उस डिब्बे में आप अपने एक थैली में रख करके और ले जाएं। प्लास्टिक की थैली विश्वसनीय नहीं है, फट सकती है। स्टील के डिब्बे में रख करके ले जाते हैं तो ज़्यादा शुद्धि बनी रहेगी और गरिमा भी बनी रहेगी। और या प्लास्टिक की कोई चीज़ ले सकते हो। प्लास्टिक के भी आजकल बहुत थैलियाँ चल रही हैं, मोटी वाली हो, इतनी मोटी हो कि उसमें कोई छूने का कोई संदेह न रहे। सुधा समाधान।